नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है आईसीसी की ओर से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को हटा दिया गया, यानी एक तरह से सदस्यता छीन लेने की स्थिति उत्पन्न कर दी गई है। आखिर क्यों सस्पेंड किया गया, ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है क्रिकेट के दुनिया में। ऐसे विषय में कई लोग ऐसे हैं इंडिया में जो क्रिकेट से अच्छा खासा ताल्लुक रखते हैं। ऐसे विषय में बड़ा ही खास माना जाता है। इन सभी विषयों के ऊपर स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे कि आखिर श्रीलंका की ओर से क्या गलती कर दिया गया और यहाँ पे इंडिया का कितना बड़ा महत्व है और श्रीलंका भी आने वाले दिनों में किस चीज़ से जूझ रहा है, ये जानने वाली बात होगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि आखिर आईसीसी को ऐसा कदम क्यों लेना पड़ा, ये एक बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी घोषणा जो एक अद्भुत खुशी उत्पन्न कराती है आपके हृदय के अत्यंत गहराई में, क्योंकि आपको पता है कि आज दिवाली आ चुका है। ऐसे विषय में ये अनंत काल से चलता आ रहा है, जब से रामायण के बारे में आपने सुना होगा तभी से। और ऐसे में 14 साल बाद जब राम जी अपने यहाँ वापस आते हैं अपने इलाके में रावण को ठोकने के बाद, यानी इस काल के अगर शब्दों में बोले तो ठोकना होगा, लेकिन उन दिनों पराजित उन्हें किया गया, तब जाके वो विजय हासिल किया और उसके बाद आए। देखो दिया क्या चीज़ को दर्शाता है। एक तो मैं चाहूँगा एक तरह से हमारे चैनल की ओर से ईश्वर से दुआ है कि आपके लिए कुछ ऐसा हो कि आप कुछ इस कदर व्यक्ति बने कि खुद अंधेरे में रहने के बावजूद भी आप दूसरों को रोशनी दे सकें, एक तरह से शिक्षा दे सकें उस योग्य कुछ भी। देखो शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि आप पढ़ाते हो तो ही शिक्षा कहलाता है। कई प्रकार के शिक्षा अलग अलग विभाग में होते हैं, उस योग्य आप बने, यही कामना रहेगा। और उसके साथ अतिरिक्त चीज़ आपको ये समझना है कि रावण का इलाका बेटा श्रीलंका ही है और ऐसे में आज का सब्जेक्ट श्रीलंका ही है। वैसे श्रीलंकन लोगों को भी मैं बधाई देना चाहूँगा दिवाली का, लेकिन इससे क्या मामला जुड़ जाता है, अभी रावण की स्थिति वहाँ नहीं है, तो ये भी एक सच्चाई है, तो इसे भी लेके चलें। तो आइए पॉइंट पे आते हैं कि आखिर आज का मुद्दा क्या है और किन चीज़ों के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ बात हो रहा है आईसीसी का, ठीक है, उनके ओर से क्या किया गया है। आपको पता होगा कि भारत में इस समय क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है 2023 और इसमें इंडिया का कितना बड़ा भूमिका पूरे विश्व लेवल में कितनी चर्चा हो रही है, इसका मतलब अंदाज़ा लगाना, आकलन लगाना ये दूसरे देशों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाता है। लेकिन क्योंकि हम इंडियन और आप इंडियन है तो हमारे लिए ये तो भाई साहब मतलब गर्व वाली बात हो जाता है। यहाँ आप देख रहे हो जिस तरह आईसीसी की ओर से उन्हें सस्पेंड करने की स्थिति ले आया गया है, ऐसे में ये बदनामी की सीढ़ियों में चढ़ने योग्य होगा श्रीलंका के लिए और ये श्रीलंका को एक तरह से मुंहतोड़ जवाब दे देने की स्थिति हो चुका है। और इसमें इंडिया का क्या भूमिका होगा, देखो ऑफिशियल रूप से तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सब इंडिया की वजह से हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखो तो इंडिया का यहाँ पे देखो भाई सब एकदम टिक टिक लगा हुआ है, कहीं रेड नज़र ही नहीं आ रहा है, तो ये टॉप रैंक में आ रहे हैं फर्स्ट में। और वहीं श्रीलंका की बात करें तो 9th नंबर में आ रहा है। यही मुद्दा इसे पूर्ण रूप से एक तरह से ऐसा कुछ वहाँ पे हुआ, इसमें राजनीतिक मुद्दा भी उठ जाता है और यही वजह है कि ऐसा कुछ हुआ है। हालांकि वीडियो खत्म होने से पहले आप समझ जाओगे कि कहाँ से क्या मामला और क्या जुड़ा है। देखो 9 मैचों में से केवल 2 मैच ही ये जीत हासिल कर चुके थे, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि 9वें स्थान में इनका आना वहाँ की जनता को पसंद नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में भी कई बार ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे मूर्खता अपना दर्शा दिया जाता है कुछ लोगों की ओर से, हालांकि वैसा नहीं होना चाहिए। आपको यकीन होना चाहिए अपने खिलाड़ियों के ऊपर, वो कभी अच्छे कभी बुरे करते हैं, इसमें बुरे नहीं हो जाते हैं, ठीक है। बुरा आपको लगता है कि वो बुरे करते हैं, लेकिन वो तो सही में खेल रहे होते हैं ना, स्थिति बिल्कुल बिगड़ जाती है कभी कभार, आपको समझ में आना चाहिए। तो वो चीज़ क्या होता है कि श्रीलंका को शायद समझ में नहीं आता, लेकिन बड़ी बात तब ये मुद्दा छिड़ जाता है आगे बढ़ा कि इतना हद तक ये बढ़ जाता है कि आईसीसी को लास्ट में मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा, इसे सस्पेंड करना पड़ा। अब ये क्यों हुआ इसके पीछे आपको जानना पड़ेगा। देखो मुद्दा होता है ना, हर वो नेता कुछ ऐसे चर्चा में जरूर जुड़ जाना चाहता है जानबूझ के, ताकि उसे क्या हो कि वो चर्चा में आ सके, लोग उनके बारे कुछ ना कुछ चर्चा में बोलता रहे, एक तरह से तारीफ हो, विपक्ष दल भी अपना कुछ ना कुछ उसमें चोट देने के लिए अपनी शब्दों का वार चलाते रहते हैं। ऐसे में हालांकि ये तो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने ही नहीं किया है, लेकिन कुछ पार्टी, विपक्ष पार्टी और जो सरकार में मौजूद है उनके पार्टी की ओर से जनता को ये संबोधित करते हुए कुछ चीज़ों को मुद्दा उठा लिया गया। अब ये इतना उठा लिया गया कि हस्तक्षेप करने लगे। क्या करने लगे, यहाँ आप देखते हो आर्टिकल के लाइनिंग के माध्यम से कि भाई साहब यहाँ CLC मतलब हो गया आपका श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड, ठीक है। और ऐसे विषय में इसे भंग करने की स्थिति ले आई गई वहाँ की सरकार की ओर से, श्रीलंकाई सरकार ने ऐसा कुछ कर दिया। अब समझो कितना बड़ा मुद्दा हो जाता है। एक तो उधर ये भंग करने का स्थिति यहाँ लाया ही, यहाँ जैसे कि मैंने पीछे भी आपको दिखाया, और उसके बाद क्या होता है कि ये मुद्दा ख़त्म वहाँ नहीं होता है,
ये एक तरह से टीम बना देते हैं। अर्जुन यहाँ आप जिनका नाम देख रहे हो, ये रणतुंगा, ये बंदा क्या है कि वहाँ के पीछे ये लोग जीत चुके हैं, उनमें से एक कप्तान थे और ऐसे विषय में इनका अच्छा खासा वहाँ नाम है। इनको टीम का हेड बनाया जाता है, एक तरह से अंतरिम समिति बैठा दी जाती है। अब ये एक बिल्कुल अद्भुत चीज़ हो जाता है, उसके ऊपर ऐसा शक कर दिया जाता है जैसे मानो कि वो कोई चीटिंग कर रहा है, ऐसा इनका आरोप था सरकार की ओर से। वहाँ की जो सरकार की जनता में लोगों को जो उत्साहित करवा रहा है, ऐसे जो जनता जो भड़क जाते हैं उसको और प्रोत्साहन देना, ये बिल्कुल मूर्खता को दर्शाता है। और ऐसे में श्रीलंका की सरकार ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं ले पाई। हालांकि वहाँ की कोर्ट की ओर से, जैसे देखो हमारे यहाँ जिस तरह हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है उसी तरह वहाँ भी होता है भाई, हर देश में होता है। तो वहाँ की कोर्ट की ओर से फिर बाद में क्या किया जाता है कि क्रिकेट बोर्ड को फिर सदस्यता दे दी जाती है, बहाल कर दी जाती है। और एक तरह से इन्होंने नियम का अच्छा पालन करते हुए दिखाया अपने आप को। एक तरह से ये चीज़ को आप कह सकते हो कि हाँ वाकई में उन्हें चिंता है, अपने लोगों को वो पहचान। और कानून हमेशा जनता के हित के लिए होता है और ऐसा कुछ हुआ फिर। लेकिन ये मुद्दा इतना ज़्यादा ये होने लगा, 6 अक्टूबर को ऐसा कुछ किया गया था भंग वहाँ पे, तभी से ये मुद्दा ज़्यादा वायरल हो गया। और ऐसे विषय में क्या होता है कि आईसीसी पूर्ण रूप से तंग हो जाता है। ठीक है, देखो हंसना नहीं चाहिए लेकिन हंसी आ जाता है, क्योंकि जब आप ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे आईसीसी को कहीं ना कहीं तंग आना पड़ा, तभी जाके ऐसा कुछ एक्शन लिया गया। ये बीते कल, यानी हम बात कर रहे हैं 10 नवंबर का, जब ऐसा कुछ होता है कि श्रीलंका क्रिकेट की बोर्ड की सदस्यता क्या होता है कि तत्काल प्रभाव से निलंबित यानी सस्पेंड कर दी जा रही है आईसीसी की ओर से। ये एक बड़ा एक्शन हो जाता है, वहाँ की सरकार के ओर से हस्तक्षेप किया गया। इन्होंने इस चीज़ का भी जिक्र किया और इसी चीज़ को हवाला देते हुए इन्होंने ये चीज़ का निर्णय लिया। तो आईसीसी के ऊपर आप ये भी नहीं कह सकते कि बेटा इन्होंने कुछ गलत किया, क्योंकि उन्होंने तो डायरेक्टली बता दिया कि वहाँ की सरकार ज़्यादा ही कुछ हस्तक्षेप कर रही है, वहाँ की जनता को भड़काव कर रहा है, ये वो कहीं ना कहीं वो तंग आ चुके हैं। और ऐसे में इन्हें समझना चाहिए कि इंडिया से अगर आप हार भी जाते हैं आपका टीम, तो क्या दिक्कत हो गया। इंडिया कई चीज़ों में आपका मदद करता है भाई, इंडिया आपको एक छोटा भाई की तरह मानता है। तो आप वो अलग बात है कि चाइना की ओर भी ये लोग आजकल इन दिनों बढ़ने लगे हैं। कई बार देखने को मिलता है कि चाइना का पोर्ट इनके इलाके में इर्द गिर्द में भटकते हैं और ये जासूसी करने के लिए उन्हें प्रमोट कर रहा है। ये चलो ये एक अलग बात हो जाता है। लेकिन एक सवाल जो आपके मन में आएगा कि सर ऐसा अभी जैसे कि आपने पीछे बताया कि अभी वर्ल्ड कप चल ही रहा है, ऐसे स्थिति में आईसीसी ने ऐसा कुछ एक्शन ले लिया, क्या इससे टीम की स्थिति नहीं बिगड़ जाएगा। देखो कोई भी चीज़ जब एक्शन प्लान रखा जाता है तभी जाके उसको किया जाता है, और इसे बोला जाता है शेड्यूल। देखो किसी भी चीज़ को खिलाने के लिए उसका शेड्यूल तो ज़रूर होगा। ऐसे में क्या होगा कि ये बिगड़ ना जाए, इस चीज़ का सभी को डर होगा ज़रूर, यकीनन मन में ये प्रश्न आ रहा होगा। लेकिन आईसीसी ने बड़े ही चालाकी से इस चीज़ की मतलब एक तरह से प्रतिक्रिया देते हुए किया कि बेटा इनका जब खत्म हो गया ना पूर्ण रूप से कि अब ये किसी टीम से भिड़ने वाले थे नहीं, और वैसे भी ये 9th नंबर में आ रहे थे, तो कुछ वैसा कबाड़ने वाली स्थिति इसके पास रहा नहीं। अभी इंडिया ने जो किया है उसका क्या ही तारीफ करूं, ये तो आप यकीनन कमेंट में बता ही दोगे मुझे। तो ये कुछ स्थिति हो चुका है, लेकिन इससे घटा क्या लगेगा ये आपके मन में जरूर आना चाहिए। देखो पहली बात तो ये कि जब तक आईसीसी इन्हें फिर उस चीज़ से सदस्यता वापस नहीं दे देती है तब तक तो ये खेल तो पाएंगे नहीं, इंटरनेशनल मामले में तो नहीं खेल पाएगा बेटा, ये तो सिंपल सी बात है। और यार साथ में ये भी देखते हो कि इनके पास ना 2024 का एक सुनहरा मौका था, और ये जनवरी और फरवरी में होने वाला था। ठीक है, जनवरी से फरवरी के बीच में शायद होगा। आईसीसी अंडर कितना है 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का ये मेज़बानी करते हैं, लेकिन अब शायद ये भी खतरे में आ चुका है, ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि आपके मन में ज़रूर आएगा कि आईसीसी आखिर किसी देश के ऊपर, और वो भी श्रीलंका एक इत्तू सा देश जो कि इंडिया से जस्ट नीचे है दबा हुआ, लेकिन हम लोग इसके ऊपर कभी भी दबाव नहीं दिए, बिल्कुल उस तरह दिए जिस तरह एक पेड़ के नहीं देखते हो, कुछ कुछ पेड़ में पीपल का पौधा उग जाता है, तो जिस पेड़ में उगता है ना वो पेड़ वो तो पहले से बड़ा रहता है, वो पेड़ उसका हमेशा रक्षा करता है। उसी प्रकार इंडिया इसका रक्षा करता है, लेकिन इसको शायद समझ में नहीं आया, इन्होंने कुछ ऐसा कुछ कर दिया, इंडिया की हार है इन्होंने दिल में ले लिया। अरे ऐसे में देखो एक उम्मीद है इनके लिए, देखो 21 नवंबर को ना आईसीसी की ओर से एक बोर्ड मीटिंग की जाएगी, उसमें शायद आगे क्या करना है ये निर्णय ले लिया सकता है, और अब देखने वाली बात होगा कि क्या क्या होता है इसके साथ। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत का मंजिल बनकर मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। बताना चाहेंगे कि बेटा बात ये नहीं है कि आप कितना समय तक देखते हो, कितना क्या करते हो, सवाल ये है कि अगर वाकई में आपको लगता है कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता है तो एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत। हम आपको रखेंगे देश विदेश से जोड़ के।